नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली बैठक है। बैठक से पहले पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ और मोदी ने भी कार्यकर्ताओं और नेताओं से गर्मजोशी से बात की। मंच पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी दिखाई दिए। ये कार्यकारिणी ऐसे वक्त पर हो रही है जब पहली बार मोदी सरकार को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर सरकार की छवि किसान विरोधी बनती जा रही है और विपक्ष इसे खूब भुना रहा है। पीएम मोदी कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाषण देंगे। तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बेंगलुरु की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से, जिसमें पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के यहां पर शामिल हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के अमित शाह, उनका जो है भाषण चल रहा है इस कार्यकारिणी की शुरुआत को लेकर, और उसके बाद जो है स्टेट की रिपोर्टिंग्स होंगी, विदेश नीति को लेकर एक प्रस्ताव आएगा और उसके बाद भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी और ये बताया जाएगा कि भूमि अधिग्रहण बिल जो है वो किसान विरोधी नहीं है। सरकार चाहती है कि किसानों का भला हो और उद्योगों को लगाने में मदद मिले। उसको लेकर एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की गई है, वो दिखाई जाएगी कार्यकारिणी के सदस्यों को। बिल्कुल हिमांशु, और कहीं ना कहीं इससे ये कोशिश तो एक तरह से नहीं है कि अपने ही लोगों को सबसे पहले अपने फेवर में किया जाए, क्योंकि एनडीए में जो लोग हैं, जो बाकी चाहे शिवसेना हो या और दूसरी और भी एकाध पार्टीज, वो भी खुद भूमि अधिग्रहण के विरोध में चली गई थी, इस बिल के विरोध में चली गई थी। इसलिए एक तरह से ये कोशिश यहां पर होगी। देखिए बिल्कुल श्वेता, अपने लोगों को पहले समझाया जाए तभी जो है विरोधियों को समझाने की बात होगी। शिवसेना नाराज है, रामविलास पासवान भी नाराज थे। वो चाहते थे कि ग्राम पंचायत से 70% का जो है वो सहमति हो, उसके बाद ही भूमि अधिग्रहण की जाए। इस तरीके के जो क्लॉजेस हैं उनको लेकर आज बातचीत की जा रही है, उस पर पूरी प्रेजेंटेशन है। पहले अपने लोगों को समझाया जाएगा और सरकार भी कहीं ना कहीं इस पूरी तैयारी में है कि भूमि अधिग्रहण बिल को पास कराया जाए। अगर 1-2 अमेंडमेंट करने भी पड़ते हैं तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। श्वेता, बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे। इस बीच आपको बता दें, बीजेपी के एजेंडे में धारा 370 हमेशा से राजनीति में विवादों का मुद्दा रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार चलाने के मामले में। अब जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने फिर कह दिया है कि 370 उनके एजेंडे में बरकरार है और समय आने पर इसे जरूर देखेंगे। लेकिन फिलहाल उनकी सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत चल रही है। और क्या कहा है निर्मल सिंह ने, उनसे बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। बीजेपी नए दौर में है, क्या पुराने मुद्दों को छोड़ के बीजेपी आगे बढ़ेगी? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी। निर्मल जी, कहा जा रहा है कि जो पुराने नेता थे, चाहे वो अटल जी तो बीमार हैं, आडवाणी जी, जोशी जी, पीछे छोड़ दिया पार्टी ने, और नई लीडरशिप, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह बीजेपी प्रेसिडेंट हो, तो जो पुराने मुद्दे थे, राम मंदिर हो, धारा 370, उनको भी छोड़ के क्या पार्टी अब नए तरीके से आगे बढ़ेगी? देखिए, जहां जम्मू कश्मीर का प्रश्न है उसकी बात करूंगा। पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलके एक एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया है। उसमें सारी जो बातों के ऊपर, सभी मुद्दों के ऊपर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई और 2 महीने तक चर्चा हुई। उसके आधार पर जो है सरकार बनी है। कोई मुद्दे छोड़े नहीं हैं, मुद्दे हैं। अगर हमारे 44+ हमारा आता तो मुद्दे बिल्कुल लेके जाते, क्योंकि ये 2 पार्टीज का अलायंस है, इसलिए जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसी के आधार पर। धारा 370 का क्या होगा? धारा 370 जो है भारतीय जनता पार्टी के वो एजेंडा में है। जब पूर्ण बहुमत आएगा उस पर बात करेंगे। हटा देंगे आप?
उस समय बात होगी, जो भी होगा उसके ऊपर। लेकिन अभी कभी आप अपनी जो है गठबंधन सरकार पार्टी है पीडीपी, उनसे कभी बात नहीं करते कि इस पे कुछ रास्ता निकालना चाहिए? कभी आपने क्या बिल्कुल भुला ही दिया इसको? देखिए, अभी तो लगभग महीना हुआ है, अभी तो एक दूसरे को समझने की बात है। सरकार चलानी है तो एक दूसरे को समझना भी होगा, एक दूसरे की जो सेंसिटिविटीज को भी समझना होगा। पहले हमारी प्राथमिकता जो है वो सरकार चलाने की, अच्छी सरकार, स्टेबल, ट्रांसपेरेंट और जो ईमानदार सरकार चलाने की। निर्मल जी, कॉम्प्रोमाइज किया है, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए, सत्ता के लिए, क्योंकि जिस ढंग से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आकर के तमाम बयान दिए, पाकिस्तान को लेके क्रेडिट दिया आतंकियों को, तो आपको लगता है कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है, बीजेपी को एक मैसेज गलत गया है? देखिए, बाद में उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा, उन्होंने आर्मी को, इलेक्शन कमीशन को, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्रेडिट दिया है और उन्होंने बताया कि जो है हिंदुस्तान हमारा देश है और जो जम्मू कश्मीर उसका अपना हिस्सा है, उसी आधार पर आगे चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल, धारा 370 की बात हो रही है, क्योंकि सबकी नजरें वही थी कि बीजेपी आएगी तो क्या होगा, कैसे करेगी, कमिटमेंट जो किया था। आपको लगता है समय आने पर जो कमिटमेंट था बीजेपी का धारा 370 को हटाने को लेके, वो पूरा करेगी बीजेपी? धारा 370 भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर है, जैसे बाकी मुद्दे वैसे है। नहीं, एजेंडा पे, लेकिन पूरा कब करेगी इसको? नहीं, एजेंडे का मतलब यही है कि उसके ऊपर हमारा एक पक्ष है, हमारी एक सोच है कि वो जो है उसके ऊपर जो है जब 44+ हमारा आएगा, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार आएगी तो तब हटा देंगे उसको, तब देखेंगे, इस पर करेंगे। हटाना क्या मतलब, हमारा मुद्दा है, हमारा जो है बिल्कुल मुद्दा है। वो क्या 370 भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, हमारे एजेंडे पर है। अभी कोलिशन सरकार है, उसी के मुताबिक सरकार चल रही है। धन्यवाद। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, बेंगलुरु आज तक। बेंगलुरु में तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं बीजेपी के, और इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहां पर पहुंचे हैं और अशोक खेमका के मुद्दे पर क्या कुछ कहना है उनका, उनसे भी बात की, उनके तबादले के बारे में बात की। हमारे संवाददाता ने क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या दिशा दशा तय होगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। खट्टर साहब, नई दौर में पार्टी है, नए नेता, नया लीडरशिप है, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या अमित शाह हो, आपको लगता है कि नए विचार लेकर के पुराने मुद्दे छोड़ दिए, जैसे धारा 370 है, राम मंदिर है, नए मुद्दों को लेकर, नए विचारों को लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, विषय नए पुराने मुद्दों का नहीं है, विषय देश का एक सम्यक विकास, प्रदेशों का एक सम्यक विकास। उस विकास के नाते प्राथमिकताएं जो है विकास की है, विचारधारा के नाते विचारधारा की है। सब चीजें अपने अपने ढंग से चलेंगी, इसमें कहीं कोई टकराव नहीं, कहीं दुराव नहीं है, कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। एक दो सवाल और छोड़ सकते हैं। एक तो आपके स्टेट में जो खेमका IAS ऑफिसर है, उनकी ट्रांसफर बार बार हो रही है। आप ही लोगों ने कहा था कि कांग्रेस ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन आपके मुख्यमंत्री काल में फिर उनकी ट्रांसफर कर दी गई और साइडलाइन कर दिया गया। मैंने कहा ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव काम को सरकारें करती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। एक आखिरी सवाल और खट्टर साहब, आप ही के पार्टी के मंत्री हैं गिरिराज सिंह और तमाम लोग बयान देते हैं, क्या ऐसे बयान देना ठीक है? मैं समझता हूँ हरियाणा के विषय में कोई बात करेंगे तो अच्छा, नथिंग मोर। धन्यवाद। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, बेंगलुरु आज तक। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता बेंगलुरु से बने हुए हैं। हिमांशु, लगातार बड़े बड़े नेताओं, मुख्यमंत्रियों से बातचीत वहां पर हो रही है, लेकिन जो समझ में आ रहा है उसमें यही लग रहा है कि बीजेपी के कभी जो तमाम बड़े मुद्दे रहे थे, सो कॉल, जिस पर चुनाव लड़ती रही थी बीजेपी, उनको अब खुद उनके नेता टच नहीं करना चाहते हैं, उस पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल बीजेपी उन मुद्दों को टच नहीं करना चाहती है, उन मुद्दों को लेकर जिनको लेकर वो कभी चुनाव लड़ा करती थी, चुनाव जीता करती थी, अब उन मुद्दों को उन्होंने साइडलाइन कर दिया। धारा 370 पर वो कहते हैं कि कॉलिशन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तब हम धारा 370 को हटाएंगे। ये एक चीज है। राम मंदिर के इशू के ऊपर वो कहते हैं कि देखिए, कोर्ट के अंदर है, बनना चाहिए, लेकिन ये हमारी आस्था का सवाल है, राजनीतिक सवाल नहीं है। इन्हीं इश्यूज को लेकर कभी बीजेपी चुनाव जीता करती थी, अब बीजेपी ने अपनी नए दौर के बदलाव में ये साफ कर दिया है कि वो इन इश्यूज को लेकर साथ नहीं चलेगी। उसकी जो आने वाली नीतियां होंगी वो विकास की होंगी, वो इसी तरीके के रास्ते पे चलेंगी कि विकास कैसे होना चाहिए, जनता के लिए कैसे जाना चाहिए, उनकी पॉलिसीज को। तो ये सारी चीजें लेकर वो एक नए दौर की बीजेपी में है, अब ये पुराने मुद्दे पीछे छूट गए हैं। श्वेता, बिल्कुल, आप बने रहे हिमांशु, आपसे हम और बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम बड़े मुख्यमंत्री यहाँ पर राज्यों के यहाँ पर बीजेपी के पहुंचे हैं और कई राज्यों में बीजेपी ने चुनाव जीता है। ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। राम मंदिर के बारे में उन्होंने आज तक से बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। बीजेपी नए दौर में है, किन
मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ेगी, क्या पुराने मुद्दे छूट गए? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी। रघुवर जी, नए दौर में है बीजेपी, नया लीडरशिप है, किस ढंग से देखते हैं कि जो पुराने मुद्दे थे, पुराने लीडरों को तो साइड कर ही दिया है, चाहे अडवाणी जी हों, जोशी जी हों, वाजपेयी जी बीमार हैं, तो जो पुराने मुद्दे थे, राम मंदिर मुद्दा है, धारा 370 है, क्या उनको भी पीछे छोड़ के पार्टी नई दिशा में आगे बढ़ेगी? नहीं, हमारे अटल जी, अडवाणी जी आज भी हमारे मार्गदर्शक है। भारतीय जनता पार्टी किसी को छोड़ती नहीं है, वो मार्गदर्शक के रूप में आज भी हमारे पार्टी को मार्गदर्शन कर रहे हैं और समय और परिस्थिति के अनुसार मुद्दे बदलते रहते हैं और जो मुद्दे हमारे हैं वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। तो राम मंदिर मुद्दा कहाँ है? बहुत पीछे पेज पे था आपके मैनिफेस्टो। राम मंदिर मुद्दा हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। भगवान राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। ये पूरे देशवासियों को इस पे विचार करना है कि कैसे हम समन्वय स्थापित करके भगवान राम का मंदिर बने। तो मंदिर बनेगा कब? ये सबके सहयोग से बनेगा। रघुवर जी, अडवाणी जी आपने कहा कि मार्गदर्शक हैं आपके, तो इस बार राष्ट्रीय जो क्लोजिंग वो रिमार्क्स होते हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं, उसमें मोदी से पहले अडवाणी का नहीं है, जबकि परंपरा रही है कि अडवाणी जी भी बोलते थे। इस बार उनका एजेंडा में नाम नहीं है, तो आपको लगता है कि उनको बोलना चाहिए, पार्टी को बुलवाना चाहिए उनसे? नहीं, पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा उसका पालन होना चाहिए। धन्यवाद। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, बेंगलुरु आज तक।